बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने धोया। मुनीर ने पाक पीएम को फर्जी तस्वीर दी। ओवैसी ने कहा 2019 में हुई चीन की आर्मी डील की तस्वीर दी। ये बेवकूफ भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। पाकिस्तान को नकल करने के लिए भी अक्ल नहीं। आतंकियों ने हत्या को सही ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। तो देखिए किस तरह से यहां असदुद्दीन ओवैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को धोते नजर आए। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू के बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। इन नालायकों को अकल भी नहीं है। टर्की में कहा कि टर्की अगर ये समझ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, तो हम टर्की के अर्दोगान साहब को याद दिलाना चाहते हैं कि आपके देश में ही जहां पर कुर्द रहते हैं, कुर्द, वहां पर आप अपने एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग करते हैं क्योंकि वो आप उनको टेररिस्ट बोलते हैं। फिर आप ही के देश में इराक में कुर्द के कैंप्स थे, वहां आपने बमबारी की। कुर्द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को आपने टेररिस्ट घोषित किया। सीरिया में उनके कैंप्स थे, आपने उनको बमबारी की। तो क्या कुर्द मुसलमान नहीं थे? पूरे कुर्द तो मुसलमान है। ये तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से हैं ये लोग। तो टर्की ये क्यों भूल रहा है? भाई आपके पास अगर टेररिस्ट हमले होंगे तो आप करेंगे, और हमारे पास होगा तो फिर हमारे इंसानों की जान की कीमत थोड़ी कम है क्या? तो ये टर्की को हमको समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा उनको। Now I think so there is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. तो देखिए अब किस तरह से इस वक्त जो सांसद का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों की यात्रा पर है, किस तरह से पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। उसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से पाकिस्तान को धोया, उनके बयानों से आप साफ समझ सकते हैं। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadiths of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people. And the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. This, one must remember, and they have constantly used this to justify their terrorism. Open free run been given to the terrorists in Pakistan. You can tell your Pakistani, if you meet them, please show us one terrorist camp which India runs. एक तो बताइए भाई, कहीं तो बताइए, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान cannot take up this issue। हम मुसलमान, क्या मुसलमान? हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है।
और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा इनका है।